अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग गुड। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का टॉपिक है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है। और आज हमने करनी है इसके न्यूमेरिकल्स एंड द न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में कहते हैं द मास ऑफ 5 मोल ऑफ एन एलिमेंट x इज़ 60 ग्राम। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस एलिमेंट, आल्सो नेम द एलिमेंट। तो गिवन डेटा अगर हम इससे निकालें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट x हमें फाइंड करने हैं। तो गिवन डेटा की जानिब अगर हम जाते हैं, सो गिवन डेटा हमारे पास है, नंबर ऑफ़ मोल जो है वो हमारे पास 5 हैं एलिमेंट x के। सो हमने यहाँ पर लिख दिया मोल का सिंबल हमारे पास स्मॉल n होता है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर है कि इसी एलिमेंट का जो हमारे पास मास है, जो वेरिएबल एलिमेंट इसका हमारे पास मास है 60 ग्राम। सो मास ऑफ एलिमेंट x इज़ इक्वल टू 60 ग्राम। रिक्वायर्ड हमें क्या कैलकुलेट हमें क्या करना है, हमें कहते हैं कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस एलिमेंट। तो फर्स्ट हमें मोलर मास हमें फाइंड करना है और दूसरा करें ऑल्सो नेम द एलिमेंट, और हमने इस एलिमेंट का नेम भी बताना है जो कि हमें अभी मालूम नहीं है, एक्स की फॉर्म में हमने अभी लिखा हुआ है। तो सॉल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। जैसा कि मोल का फार्मूला है, मोल इज़ इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। अगर मैं इसको सैम्पल्स की फॉर्म में लिखूं तो स्मॉल n इज़ इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय ब्लॉक m। अब हमारे पास अगर हमने फाइंड करना है मोलर मास, तो हम इसको रीअरेंजिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द मोलर मास बाहर निकालने के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा मोलर मास इज़ इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। हमने जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसा कि हमें पता है कि मास की वैल्यू है 60 ग्राम एंड मोल हमारे पास है 5। सो मोलर मास अगर आप देखें तो दोनों हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास कट जाएंगे। 60 और 5 हमारे पास दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 और 5 12 आता है। तो ये हमारे पास आ जाता है, इसका हमारे पास मोलर मास आ जाता है 12 ग्राम पर मोल। अगर इसके पार्ट बी की जाने बढ़ें तो पार्ट बी में हमें कहते हैं, हमसे पूछा गया था कि इस एलिमेंट का नेम बताओ। तो जैसा कि हमें पता है कि कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास है 12, कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास है 12। सो हमारे पास ऑटोमेटिकली पता चल गया द नेम ऑफ एलिमेंट इज़ कार्बन हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द मोलर और फार्मूला मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे पास जो हिंट है, हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें इनका फाइंड करना है, फार्मूला मास फाइंड करना है। और हिंट हमारे पास है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, पोटेशियम का हमारे पास है 39, क्रोमियम का हमारे पास है 52, एलुमिनियम का हमारे पास है 27, हाइड्रोजन का है 1 और ऑक्सीजन का है 16। पार्ट ए में हमारे पास जो कंपाउंड है वो है C2H5OH। इसका फाइंड करना है हमें फार्मूला मास। तो फार्मूला मास फाइंड करने के लिए हमें कार्बन हमारे पास 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई हम 12 कर देंगे, 12 इसका एटॉमिक मास है कार्बन का, पीछे प्लस साइन पुट करेंगे। देन हमारे पास जो हाइड्रोजन हैं वो 5 हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, सो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 1 है एंड 1 मल्टीप्लाई 16 इज़ इट्स एटॉमिक मास। देन प्लस साइन बीच में पुट करेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास 1 है और हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई 1। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो हमारे पास का फार्मूला मास इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 12 से हमारे पास 24 आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई 1 से 5 आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई 16 से 16, 1 मल्टीप्लाई 1। सो हम इसको सम अप करें तो हमारे पास जो फार्मूला मास ऑफ C2H5OH इज़ इक्वल टू 46 AMU बनता है। AMU इज़ द यूनिट ऑफ फार्मूला मास एंड वी विल कॉल इट एटॉमिक मास यूनिट। पार्ट नंबर बी में हमारे पास है एलुमिनियम 2 ऑक्सीजन 3। तो इसका हमें फार्मूला मास इस तरीके से फाइंड करेंगे कि एलुमिनियम हमारे पास 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई और एटॉमिक मास ऑफ एलुमिनियम इज़ 27, सो 2 मल्टीप्लाई 27, देन वी विल पुट साइन प्लस। और ऑक्सीजन हमारे पास 3 हैं, सो 3 मल्टीप्लाई एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16, सो 3 मल्टीप्लाई 16। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7 हमें देता है 54, देन प्लस साइन एंड 3 मल्टीप्लाई 16 हमें देता है 48 एंड हम इन दोनों को अगर प्लस करें तो हमारे पास फार्मूला मास ऑफ एलुमिनियम 2O3 हमारे पास जो आता है वो आता है 102 AMU एटॉमिक मास यूनिट। पार्ट सी में हमारे पास है पोटेशियम 2, क्रोमियम 2 और ऑक्सीजन 7। फार्मूला मास हम इसका फाइंड करें तो हमारे पास पोटेशियम 2 है, 2 मल्टीप्लाई 39 इट्स एटॉमिक मास, देन वी विल पुट प्लस साइन। और हमारे पास क्रोमियम है 2 मल्टीप्लाई, क्रोमियम का एटॉमिक मास है 52, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस साइन बीच में आया। और ऑक्सीजन हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 16 कर देंगे। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 239 टाइम हमारे पास आता है 78,
प्लस 252 टाइम हमारे पास आता है 104 एंड 7 मल्टीप्लाई 16 से हमारे पास आता है 112। देन हम अगर इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम क्रोमियम 2 और ऑक्सीजन 7 इज इक्वल टू 294 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स। इसमें हमारे पास 3 पार्ट हैं। पार्ट ए में हमारे पास कहते हैं कि 7.7 मोल ऑफ एलुमिनियम 2O3 हमारे पास है। सेकंड पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं 15 मोल्स ऑफ H2SO4 है। पार्ट सी में हमारे पास कहते हैं कि 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻25 है हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलुमिनियम 2O3 थे वो थे 7.75। तो हमें फाइंड करना है इसका मास। तो मास हम फाइंड करते हैं मोल के फार्मूला से, और मोल इज इक्वल टू हमारे पास होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब हमने फाइंड करना है इसका मास, सो अरेंजिंग करते हैं मास के लिए। सो मास इज इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला बनता है मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास है 7.75 मोल, बट हमें फाइंड करना है मोलर मास, और मोलर मास हम एलुमिनियम 2O3 के फार्मूला से फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास इसका मोलर मास हमारे पास बन रहा है 102 ग्राम पर मोल। हम ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इस फार्मूला में। सो मास इज इक्वल टू 7.75 मोल मल्टीप्लाई 102 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मोल मोल के साथ कैंसिल हो जाता है, और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो मास ऑफ एल्यूमिनियम 2O3 हमारे पास आ जाता है 790.5 ग्राम। इसी के पार्ट बी की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल दिए गए थे 15 मोल, और हमारे पास जो कंपाउंड है वो हमारे पास है H2SO4। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इसका अगर मास फाइंड करते हैं तो मास का फार्मूला हमारे पास यहाँ पर बन रहा है मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। हमारे पास मोल हैं, सेम फार्मूला हमारे पास है, बट इसमें हमारे पास मोलर मास नहीं है। सो मोलर मास फाइंड करने के लिए हम पुरानी कैलकुलेशन करते हैं, और इसके थ्रू हमारे पास अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मोलर मास ऑफ H2SO4 आता है 98 ग्राम पर मोल। सॉल्व इसको इस तरीके से करते हैं कि हम इसके एटॉमिक मासेस, ऑल एटॉमिक मासेस को हम प्लस कर देते हैं। एलिमेंट्स के हमारे पास जो एटॉमिक मासेस होते हैं हम उनको प्लस कर देते हैं। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, मोल की जगह 15 मोल आ जाएगा, और मोलर मास हमारे पास हमने जैसा कि फाइंड किया वो वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 98 ग्राम पर मोल। मोल मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हम 15 को डिवाइड करते हैं अगर 98 से, तो ये हमारे पास देता है। सी में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमें दिए गए हैं वो है 1 मल्टीप्लाई 10⁻25। हमने फाइंड करना है इसका मास। सो मास फाइंड करने के लिए हमारे पास अगेन फार्मूला नंबर 1 जो हमारे पास था, मोल इज़ इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास हम लेंगे। तो मास के लिए अगर हम फार्मूला निकालते हैं तो हमारे पास बनता है मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ना तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं और ना ही हमारे पास मोलर मास है। तो मोलर मास तो हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से, बट वी शुड फर्स्ट फाइंड मोल एंड मोलर मास। तो मोल फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला एक और चाहिए जो कि है हमारे पास एक और फार्मूला है, मोल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो हम जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O वाटर के हमारे पास जो मोल है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास इसमें मॉलिक्यूल की वैल्यूज पुट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 10⁻25 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 या 22 आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻23। आप इसको बाय डिवीजन अगर करें कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, ख़ुद भी आप कर सकते हैं। तो मैंने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है नंबर ऑफ़ मोल की वो आ रही है 16.60 मोल आ रही है। अब हमने फाइंड करना है इसका मोलर मास। मोलर मास तो आप बहुत सिंपली तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये है वाटर H2O। तो आपने इसके एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को सम अप करना है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमें देता है 18 ग्राम पर मोल। तो हम ये दोनों इक्वेशन पुट कर लेंगे। हमारे जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसमें हम पुट करेंगे इक्वेशन माइनस एंड इक्वेशन प्लस, जो कि मैंने ऊपर नाम दिए थे नंबर ऑफ़ मोल्स के इक्वेशन को और नंबर ऑफ़ मोलर मास की। तो हमारे पास मास ऑफ वाटर आ जाएगा इज इक्वल टू 16.60 मोल मल्टीप्लाई बाय 18 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले तो आप मोल मोल को कैंसिल कर दें क्योंकि डिवीजन फॉर्म में दोनों, और 16.60 को डिवाइड करते हैं 18 से, तो ये हमें देता है मास ऑफ वाटर देगा 298.8 ग्राम्स।